कभी सोचा है कि सबसे अच्छे विचार, वो आहा वाले पल, अक्सर सोने से ठीक पहले या सुबह जागने के तुरंत बाद ही क्यों आते हैं, जब दिमाग एकदम शांत लेकिन खुला हुआ सा महसूस होता है। हाँ, ये तो बहुत ही आम अनुभव है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग की सारी खिड़कियां एक साथ खुल गई हों और इसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक वजह है। और आज हम इसी क्यों के पीछे का विज्ञान समझने वाले हैं। हमारे हाथ एक दिलचस्प गाइड लगी है, alpha.pdf नाम से, और इसके मुताबिक उस खास मानसिक स्थिति को अल्फा अवस्था कहते हैं। अल्फा अवस्था। हाँ, और ये गाइड सिर्फ अच्छे विचारों का वादा नहीं कर रही, ये दावा करती है कि इस अवस्था में महारत हासिल करके कोई भी अपने लक्ष्य पा सकता है, धन कमा सकता है और सबसे जरूरी मन की शांति। ये वादे तो बहुत बड़े हैं, मतलब लगभग जिंदगी बदल देने वाले लगते हैं। बिल्कुल, इसीलिए मुझे लगा कि इस पर गहराई से बात करनी ही चाहिए। तो आज हम इसी गाइड में दिए गए कदमों को एक-एक करके समझेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये समझना है कि ये काम क्यों और कैसे करता है। चलिए, इस प्रक्रिया को परत दर परत खोलते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ दिमागी तरंगों का खेल नहीं है। ये असल में हमारे चेतन मन, जो हर वक्त सोचता है, विश्लेषण करता रहता है, और हमारे अवचेतन मन के बीच एक पुल बनाने जैसा है। अच्छा। हाँ, जहाँ हमारी रचनात्मकता और गहरे विचार छिपे होते हैं। और हम देखेंगे कि कैसे बहुत ही सामान्य शारीरिक क्रियाएं हमारी मानसिक स्थिति पर सीधा और गहरा असर डाल सकती हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले कदम से, जिसे गाइड कहती है माहौल तैयार करना। इसमें एक बहुत सीधी सी बात लिखी है, दुनिया को कुछ देर के लिए रोक दें। मतलब एक शांत कोना ढूंढे, आराम से बैठें या लेट जाएं। फोन को साइलेंट पर नहीं बल्कि दूर रख दें। शोर, टीवी, हर तरह की भागदौड़ से छुट्टी। ये सिर्फ शोर कम करने से कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का संकेत है। जब हम बाहरी उत्तेजनाओं को कम करते हैं, जैसे फोन की लाइट, तेज आवाज, तो हम अपने दिमाग को ये बता रहे होते हैं कि उसकी जो दिन भर की ड्यूटी है, यानी वो जो बीटा अवस्था है, अब खत्म हो गई है। अच्छा, तो अब आराम करने का समय है। हाँ, बिल्कुल। आज की दुनिया में ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। हम तो लगातार किसी न किसी स्क्रीन से जुड़े रहते हैं। गाइड में कैफीन से बचने की भी सलाह है, जो समझ में आता है। बिल्कुल, आप इसे एक मानसिक अभयारण्य या मेंटल सैंक्चुरी बनाना कह सकते हैं। एक ऐसी सुरक्षित जगह जहां दिमाग को भटकने की इजाजत तो हो, पर किसी चिंता में उलझने की मजबूरी ना हो। सही है। तो एक बार जब हमने ये शांत कोना बना लिया, तो दूसरा और बुनियादी कदम आता है पेट से सांस लेना। गाइड में इसे करने का एक खास तरीका बताया गया है। एक हाथ पेट पर रखें और महसूस करें कि सांस अंदर लेते समय आपकी छाती से ज्यादा आपका पेट फूल रहा है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग, खासकर तनाव में, बहुत उथली सांस लेते हैं, जो छाती तक ही सीमित रहती है। हाँ, ये तो होता है। वो शरीर को लड़ो या भागो वाले मोड में रखती है। पेट से गहरी सांस लेना, जिसे डायाफ्रामिक ब्रीदिंग कहते हैं, शरीर को तुरंत शांत करने का सबसे सीधा तरीका है। इसमें खास लय भी बताई गई है, 4-7-8 की तकनीक। नाक से 4 सेकंड तक सांस अंदर लें, फिर 7 सेकंड तक उसे रोक कर रखें और फिर 8 सेकंड तक धीरे धीरे मुंह से बाहर छोड़ें। गाइड में इसके लिए एक बहुत अच्छा जुमला इस्तेमाल हुआ है, एक हल्की सी फुसफुसाहट की तरह। ये जो 4-7-8 की गिनती है, ये असल में आपके नर्वस सिस्टम का इमरजेंसी ब्रेक है। इमरजेंसी ब्रेक। हाँ, जब हम जानबूझकर अपनी सांस छोड़ने की प्रक्रिया को सांस लेने से दुगना लंबा करते हैं, तो हम अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय कर देते हैं। ये हमारे शरीर का आराम करो और पचाओ वाला सिस्टम है। मतलब आप सांस के जरिए अपने शरीर को सीधे सीधे ये संदेश दे रहे हैं कि अब कोई खतरा नहीं है, तुम आराम कर सकते हो। वाह, मतलब ये सिर्फ हवा अंदर बाहर करना नहीं है, ये तो शरीर के ऑपरेटिंग सिस्टम से सीधे बात करने जैसा है। बिल्कुल, ये अल्फा अवस्था में जाने के लिए एक मजबूत शारीरिक नींव तैयार करता है। तो शरीर को तो हमने इस इमरजेंसी ब्रेक से काबू में कर लिया, लेकिन असली चुनौती तो दिमाग के शोर को शांत करने की है। गाइड इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प तरीका बताती है, जो आंखों से जुड़ा है। हाँ, ये तीसरा कदम है, मन को दिशा दें। इसमें लिखा है कि आंखें बंद करके बिना किसी तनाव के अपनी आंखों को पलकों के पीछे से धीरे धीरे लगभग 20 डिग्री ऊपर की ओर देखें। गाइड का दावा है कि सिर्फ ये एक सरल क्रिया दिमाग को स्वाभाविक रूप से अल्फा तरंगों में धकेल देती है। सच कहूं तो ये सुनने में थोड़ा जादुई सा नहीं लगता?
सवाल बिल्कुल जायज़ है। ये जादुई नहीं बल्कि न्यूरोलॉजिकल है। अच्छा। हाँ, हमारे दिमाग का एक बड़ा हिस्सा दिन भर विजुअल जानकारी को प्रोसेस करने में लगा रहता है। जब हम आंखें बंद करते हैं तो उसे आराम मिलता है, और जब हम अपनी आंखों को धीरे से ऊपर की ओर ले जाते हैं तो ये उस हिस्से की गतिविधि को और भी कम कर देता है। ये दिमाग की देखने की आदत को एक ठहराव देता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने शरीर की छोटी छोटी हरकतों से दिमाग के बड़े बड़े सिस्टम को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल। तो शारीरिक आराम के बाद अब हम मानसिक रूप से भी शांत हो रहे हैं। इसके बाद चौथा कदम आता है कल्पना करें। और यहाँ हमें 3 अलग-अलग विकल्प दिए गए हैं। क्या ये तीनों तरीके मतलब अलग-अलग तरह के लोगों के लिए हैं? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। इन तीनों का मकसद एक ही है, लेकिन ये अलग-अलग स्वभाव के लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। पहला विकल्प है उल्टी गिनती। 100 से लेकर 1 तक धीरे-धीरे गिनना। और इसमें एक मजेदार बात लिखी है। क्या? अगर आप कोई नंबर भूल जाते हैं या भटक जाते हैं तो ये बहुत अच्छा है। इसका मतलब है कि आप आराम कर रहे हैं। ये सुनकर मुझे बड़ी राहत मिली। और यही इस अभ्यास की खूबसूरती है। इसका मकसद परफेक्ट गिनती करना है ही नहीं। गिनती हमारे चेतन मन को एक काम में उलझा देती है ताकि वो चिंताओं की लिस्ट ना बनाने लगे। गिनती भूलने का मतलब है कि आपका चेतन मन अपना नियंत्रण ढीला छोड़ रहा है, जो कि इस अभ्यास का लक्ष्य है। ये धीरे-धीरे सांस लेते हुए मन में दोहराना है 3 3 3, फिर कुछ देर बाद 2 2 2। ये गिनती से ज्यादा ध्यान जैसा है। सिद्धांत वही है, ये मन को एक लंगर देता है। शब्दों को दोहराना, जिसे मंत्र जाप भी कह सकते हैं, गिनती की तरह ही काम करता है। और तीसरा विकल्प है आंखों का हल्का व्यायाम। सांस लेते हुए आंखों को धीरे से माथे के केंद्र की ओर ऊपर ले जाना और सांस छोड़ते हुए उन्हें नाक की ओर नीचे लाना। इसे 10 बार करने के लिए कहा गया है, बिना किसी जोर या प्रयास के। ये तीसरे कदम का ही एक गतिशील रूप है। ये सांस, शारीरिक गति और ध्यान को एक साथ जोड़ता है। ये लय दिमाग को शांत करने में बहुत असरदार हो सकती है। तो अब हमारे पास माहौल है, शरीर शांत है और मन को व्यस्त रखने के 3 तरीके भी हैं। इसके बाद गाइड में एक वैकल्पिक कदम है, इसे और बेहतर बनाएं। इसमें कुछ सुझाव हैं, जैसे अल्फा बाइनोरल बीट्स का इस्तेमाल करना। ये क्या होता है? बाइनोरल बीट्स एक दिलचस्प ऑडियो तकनीक है। इसमें हेडफोन के जरिए आपके दोनों कानों में थोड़ी अलग-अलग फ्रीक्वेंसी की आवाजें भेजी जाती हैं। तो आपका दिमाग इन दोनों के फर्क की एक काल्पनिक तीसरी आवाज खुद बनाता है, और वो फर्क अल्फा दिमागी तरंगों की रेंज में होता है। अच्छा, तो ये सुनने के जरिए दिमाग को गाइड करने जैसा है। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा सुझाव है प्रकृति के पास बैठना। पेड़, धूप, ताजी हवा। इसमें एक जापानी शब्द का भी जिक्र है, शिनरिन योकू या फॉरेस्ट बाथिंग। हाँ, फॉरेस्ट बाथिंग का मतलब सिर्फ जंगल में टहलना नहीं है। इसका मतलब है अपनी सारी इंद्रियों के जरिए जंगल के माहौल में पूरी तरह डूब जाना। प्रकृति हमारे दिमाग पर एक स्वाभाविक शांत प्रभाव डालती है। तो ये तरीके इस अवस्था को और गहरा करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, हमें कैसे पता चलेगा कि हम वाकई उस अल्फा अवस्था में हैं? ये महसूस कैसे होता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि ये कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है। ये एक एहसास है जो धीरे धीरे आता है। सजग आराम या रिलैक्स्ड अवेयरनेस की स्थिति कहना सबसे सही होगा। ये नींद नहीं है जहां आप बेहोश हो जाते हैं, और नहीं ये सामान्य जागने की अवस्था है। ये इन दोनों के बीच की एक बहुत ही खास और अनोखी जगह है। गाइड में एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है जो इस एहसास को बयां करती है। ये करने और सपने देखने के बीच का पुल है। ये सुनकर मुझे लगा कि हाँ, यही वो जगह है जहां वो सारे अच्छे विचार जन्म लेते हैं। बिल्कुल, ये वही पुल है। जब हम इस पुल पर होते हैं तो हमारा चेतन मन, जो तल्ख का बॉस है, थोड़ा पीछे हट जाता है, और हमारा अवचेतन मन, जो अंतर्ज्ञान और रचनात्मकता का खजाना है, उसे सतह पर आने का मौका मिलता है। तो ये सिर्फ आराम करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी मानसिक जगह पर पहुंचने के बारे में है जहां दिमाग अलग और ज्यादा रचनात्मक तरीके से काम करता है। हाँ, ये एक ऐसी अवस्था है जहां दिमाग बाहरी दुनिया के शोर से मुक्त होकर अपने अंदर के संकेतों को बेहतर तरीके से सुन पाता है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद गाइड की आखिरी पंक्ति बहुत शक्तिशाली लगती है। उसमें लिखा है, इस अभ्यास को रोजाना करें, सिर्फ 5 मिनट भी, और देखें कि आपका ध्यान, रचनात्मकता और शांति कैसे पूरी तरह से बदल जाती है। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। निरंतरता तीव्रता से ज्यादा जरूरी है। रोजाना सिर्फ 5 मिनट का अभ्यास दिमाग को इस शांत अवस्था में जाना सिखाता है, ठीक वैसे ही जैसे रोज कसरत करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं।
तो अगर हम इस पूरी प्रक्रिया का सार निकालें तो ये एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका लगता है। हाँ, ये बिल्कुल व्यवस्थित है। आप इसे एक फनल की तरह सोच सकते हैं। सबसे पहले आप माहौल बनाकर बाहरी दुनिया के शोर को कम करते हैं। फिर आप गहरी सांस के जरिए अपने शरीर के अंदर के तनाव को कम करते हैं। और आखिर में आप गिनती या कल्पना के जरिए अपने दिमाग के शोर यानी बेतरतीब विचारों को कम करते हैं। ये एक फनल है जो आपको एक व्यस्त और तनावपूर्ण अवस्था से एक शांत, गहरी और केंद्रित अवस्था में ले जाता है। ये इसे देखने का एक शानदार तरीका है। ये पूरे अभ्यास को बहुत तार्किक और रहस्य से मुक्त बना देता है। बिल्कुल, ये आपके अपने दिमाग के लिए एक यूजर मैनुअल की तरह है। ये गाइड हमें अल्फा अवस्था में प्रवेश करने के तरीके सिखाती है,